स्टूडेंट, आज पढ़ेंगे नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी, उनको आगे बढ़ाया, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बने। उसी में लेखिका चपला देवी भी का नाम आता है। इन्होंने अनेक रचनाएं, इतिहास में इनकी रचनाएं दर्ज हैं जो उन्होंने आज़ादी और देश के लिए लिखी। इन्हीं में से एक ये रचना जो है नाना साहब की पुत्री की है, उनकी कहानी है, जिसमें ये तब की बात है, ऐतिहासिक सच्चाई है, इतिहास की घटना है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहब की पुत्री मैना थी, जो आज़ादी की नन्ही सिपाही थी। इन्होंने आज़ादी के लिए भले ही लड़ाई नहीं की हो, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मबल से उस लड़ाई में भाग लिया और अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकी। तो उन्हीं की यहाँ पर, और उनको इस नन्ही सिपाही को अंग्रेज़ों द्वारा जलाकर मार दिया गया। इसी के ऊपर उनके बलिदान की इसमें गाथा बताई गई है। और यह रिपोर्तार्ज का प्रारंभिक रूप है, एक रिपोर्ट टाइप से है जो गद्य रचना की रिपोर्तार्ज की शैली में लिखी गई है, मतलब थोड़े साधारण रूप में उसको प्रस्तुत किया गया है। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए जिन्होंने अपने प्राण निछावर कर दिए, उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा से किशोर पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू मंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाएं, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मतलब जैसा कि ये पार्ट्स है, जैसा इस कहानी का वो है, सार है, उसको वैसे ही रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे युवा वर्ग को, आप सभी छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिल सके, इससे सीख ले सके। तो इस तरह ये चपला देवी ने जो ये रिपोर्तार्ज का अंश लिखा है, इसके बारे में है। मैं इसका सार आपको बताते जा रही हूँ। ये उत्सव आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के समय की है, जिसमें नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल हो गए और असफल होकर भागने लगे। तो जल्दी जल्दी में उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्री को वो साथ नहीं ले गए, अपनी पुत्री को उस महल में ही छोड़ गए, जिसमें उनकी पुत्री का नाम था मैना। और इस तरह वे बिठूर के पिता के महल में रहती थीं। पर विद्रोह दमन के बाद अंग्रेज़ों ने बड़ी ही क्रूरता से उनकी अग्नि में उनको भस्म कर दिया। तो जब नाना साहब ने भागकर चले गए और उनकी पुत्री जो थी मैना जो थी, वो वहीं पर उस महल में रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार अंग्रेज़ों ने उस पर काबू करने के लिए उस महल पर आए वहाँ पर, और महल पर आकर उन्होंने बालिका खड़ी हो गई सामने। अंग्रेज के सेनापति जो थे वो गोली बरसाने के लिए आगे आए, लेकिन जो बालिका थी आगे खड़ी हो गई और जो अंग्रेज का सेनापति था उससे पूछने लगी कि आप इस महल को क्यों नष्ट करना चाहते हैं, आप इस महल को छोड़ दीजिए। मैना ने ऐसा प्रश्न किया सेनापति से, और आपका उद्देश्य क्या है इस महल को? तो सेनापति ने कहा कि मेरा उद्देश्य है, मुझे आर्डर मिला है कि मैं जो विद्रोही है धुंधुपंत नाना साहब, उसके महल को मैं विध्वंस कर दूं, उसकी कोई निशानी यहाँ पर बचने नहीं दूं। तब बालिका ने कहा ठीक है, लेकिन जो शस्त्र उठाने वाला है उसको नष्ट करना समझ में आती है, वो अपराधी है, लेकिन जो ये मकान है, जो ये महल है, इसने तो ऐसा कोई अपराध नहीं किया जो आप इस महल को नष्ट करना चाहते हैं।
फिर भी सेनापति कुछ क्षण के लिए ठहर गया और फिर वो कहने लगा, मुझे तो आज्ञा मिली है अंग्रेज़ों के द्वारा और मैं इस महल को ख़त्म करना चाहता हूँ, मुझे आज्ञा का अपना पालन करना चाहता हूँ। तब मैना ने कहा, मैं आपको पहचानती हूँ, आपकी पुत्री मेरी सहेली थी और आपकी पुत्री के मैंने पत्र भी रखे हैं, अंतिम पत्र भी रखा है मैंने। और जब आप आते थे मेरे यहाँ तो मुझे आप खिलाते थे, अपनी पुत्री की तरह रखते थे और इस तरह मैं आपको पहचानती हूँ। तो जो सेनापति था उसने मैना को पहचान लिया और वो नरम हो गया और उसने जो प्रधान सेनापति थे जनरल आउटरम से उन्होंने निवेदन किया कि जो इनके महल है, मैना का जो महल है उसको नष्ट ना किया जाए, उसको ना नुकसान पहुंचाया जाए और बिना नुकसान पहुंचाए ही मैना के महल को छोड़ दिया जाए। तो इस तरह, लेकिन जो आउटरम था वहाँ पहुँच गया और सेनापति पर बिगड़ गया और कहा इसे महल को तोपों से उड़ा दिया जाए। तो इस तरह फिर भी उन्होंने बहुत विनय की, बहुत निवेदन किया, उसे बचाने के लिए प्रयास किया उस सेनापति ने, लेकिन उस सेनापति को ही दोषी ठहराया गया। और इस तरह वो बात, और उनके ऊपर के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उनके पास तार भेजा गया। आउटरम जो था, आउटरम आखिर क्या चाहता था, वो महल को विध्वंस करना चाहता था, लेकिन आउटरम ने भी उसके लिए प्रयास किया, कहा, लेकिन जो जनरल थे, जो बड़े उनके लॉर्ड कैनिंग थे, उन्होंने नहीं माना और कहा कि जो मैना के पिता के या धुंधु पंत जो नाना साहब हैं उनकी कोई भी निशानी को नहीं छोड़ी जाए, सारी चीज़ों को विध्वंस कर दिया जाए। इस तरह से आज्ञा मिली और अंग्रेज़ सैनिक जो है उस महल में मैना को खोजने लगे, लेकिन मैना वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। और इस तरह से उसको खोजते हुए, ढूंढते हुए मैना एक खंडहर में, महल के खंडहर में बहुत दिनों बाद दिखाई दी और मैना को पकड़ लिया गया। और इस तरह मैना ने बहुत एक किया, लेकिन जो अंग्रेज़ सैनिक थे वो क्रूरता से, उन्होंने जरा सी भी उस पर दया नहीं खाई। उसके रोने को मैना ने कहा मुझे खुलकर रोने दो, तो भी उसके रोने से, उसके आंसू से अंग्रेज़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंग्रेज़ों ने क्रूरता से मैना को आग में फेंक दिया और उसको जिंदा जला दिया। तो इस बहुत ज़्यादा दयनीय जो स्थिति थी मैना की, उसको आग में जला दिया गया और एक बालिका का निर्मम हत्या कर दिया गया। तो इसी पर ये जो रिपोर्ट है वो बताई गई है। और इस छोटी सी बालिका ने कहीं ना कहीं आज़ादी के इसमें सहयोग दिया, बलिदान दिया और हंसते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो आप सबको समझ में आ रही होगी कि ये छोटी बालिका में कितनी साहस थी और कितनी सहनशीलता थी, और उसका उन्होंने अपने इसके द्वारा परिचय दिया। तो इस तरह ये मैना की कहानी थी जो नाना साहब की पुत्री थी। धन्यवाद बच्चों।